वेलकम गाइज टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो पहले तो आपको रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है जी। इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करने वाले हैं, फ्लाइट्स की बात करने वाले हैं, वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स की बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बात आ रही है जी स्टूडेंट्स को रिटर्न करवाने की 2021 के एंड से या 2022 के स्टार्टिंग से। बच जो है जी, अब इनको एक ऑर्डर लग गया जी, क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट रिटर्न करेंगे और जो हमारा क्राइसिस है वो हम ओवरकम कर पाएंगे उस सिचुएशन को, उसके बारे में अपडेट है जी। स्टूडेंट्स विल रिटर्न बट द इंटरनेशनल एजुकेशन क्राइसिस इन ऑस्ट्रेलिया इजंट ओवर। सो जी, ये कह रहे हैं जी स्टूडेंट रिटर्न करेंगे बट जो है जी एजुकेशन के क्राइसिस हैं वो ओवर नहीं होंगे जो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम चल रहे हैं। अब बात करते हैं जी, ओवर 1,45,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट है जी जिनके पास वीज़ा है लीगल, वो ऑस्ट्रेलिया से इस टाइम बाहर हैं और वो स्टक हैं जी। ये सिर्फ स्टक की बात हो रही है, जिन्होंने नई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनकी बात नहीं हो रही है। इनके अंदर चाइनीज़ भी हैं जी और इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंडिया वाले वो भी हैं जी। बट जो है जी अभी तक अनक्लियर है भी व्हेन एंड हाउ दी स्टूडेंट में बी एबल टू एंटर ऑस्ट्रेलिया। अगर 200 की कैप लगा के भी करते हैं जी तो फिर भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे बढ़िया तो है जी ये वैक्सीनेटेड वाला ट्रैवल ही शुरू करे तो ही बेटर है। अब इनकी आज G20 जो कंट्रीज़ की मीटिंग हुई है जी, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल की एक मिसाल दी गई है भाई, इन्होंने बहुत जल्दी वैक्सीन को रिकवर किया है और जल्दी से जल्दी ये अपने ट्रैवल भी शुरू करने वाले हैं। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा भाई, इंटरनेशनल फ्लाइट्स और भी ज़्यादा ऐड होने वाले हैं जी ऑस्ट्रेलिया के रूट पे। ये पूरा पूरा इस टाइम फोकस चला गया है यूनिवर्सिटीज़ का इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर। सो जी, जो इनके वीज़ा होल्डर हैं 2 लाख से ऊपर तो इनके वीज़ा होल्डर ही हो गए हैं जी, जो स्टक हैं ओवरसीज, जो जिन्होंने नई वीज़ा अप्लाई कर दिया है। ऊपर से आ गया जब 2022 भी आने वाला है, फरवरी में लोगों ने वीज़ा अप्लाई कर दिए हैं। सो जी, अब कैसे ट्रैवल करवाना है ये तो इनको देखना ही पड़ेगा। सो जी, अब अगली बात कर लेते हैं जी। एमिरेट्स जो है जी वो अपने और ज़्यादा रूट ऐड करने वाली है जी ऑस्ट्रेलिया के। जब जैसे ही बॉर्डर रीओपन होंगे तो ये उनको ट्रैवल करवाएगी, ऑस्ट्रेलियंस को ट्रैवल करवाएगी, ये दुबई में ट्रैवल करवाएगी, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगी, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया लेके आएगी। सो जी, जो कैरियर है, जो फ्लैगशिप कैरियर है दुबई की एमिरेट्स, इनकी ये बात चल रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ। जो इनकी जो एग्रीमेंट है वो सारे चल रहे हैं अभी। वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स को हमने ट्रैवल करवाना है, ये सब जो है जी वो एमिरेट्स वालों को समझा रहे हैं अभी। ऐसे ऐसे हमारा वैक्सीन पासपोर्ट चलने वाला है, ऐसे ऐसे जिसने टीजे की वैक्सीन लगवाई होगी उसको ही आपने अलाउ करना है फ्लाइट पे एंटर करना। सो जी, ये सारा जो है जी वो ऑस्ट्रेलिया की टीजे एडमिनिस्ट्रेशन जो अथॉरिटी है वो एमिरेट्स को सब ये गाइडलाइन दे रही है। तो जी दिसंबर 1 से जो एमिरेट्स जो है वो ऑपरेट करेगी वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट यानी एयरबस 380 टू सर्व द दुबई सिडनी रूट डेली। सो दिल्ली के हिसाब से दिल्ली के हिसाब से दुबई और सिडनी के रूट्स जो है जी वो एमिरेट्स से ट्रैवल करवाएगी। बाकी नवंबर 1 से आपको पता ही है जी, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं जो सिटीजन हैं जो पीआर होल्डर हैं वो वैसे ही ट्रैवल करके जाने वाले हैं जो वैक्सीनेटेड हैं। अब ये जी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए सुनने वाली बात है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। सो जी, वो एयरलाइंस मना कर रही हैं जी, जिन बंदों ने वैक्सीन नहीं लगवाई भी हम तुम्हें एंटर नहीं करने देंगे। सो आपने जो फ्लाइट की टिकट करवाई है वो भी आपकी वेस्ट जाएगी अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई। वैक्सीन तो लगवानी है और साथ में जो एयरपोर्ट पे आपका RT-PCR का टेस्ट होना है उसकी 48 घंटे की वैलिडिटी होनी चाहिए, वो भी करवाना है और वैक्सीन भी लगवानी है। और आपने पूछ रहे हैं अभी कौन कौन सी वैक्सीन वैलिड है जी, आप टीजीए की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं अभी कौन कौन सी वैक्सीन वैलिड है। कहीं आप ऐसे कोई फलानी कोई आप ऐसे कोई दूसरी तीसरी वैक्सीन लगवा लें जो वैलिड ना हो, फिर आपको दिक्कत आने वाली है। तो जी, NSW की और विक्टोरिया की अपडेट सुनते ही क्वांटस ने अनाउंस किया था भाई अपना फुली इम्यूनाइज ट्रैवल शुरू करवाना जी। इंटरनेशनल सर्विस हमारी रिज्यूम होने वाली है और उसको देखते ही जी एमिरेट्स ने भी अब शुरू कर लिया अपना ट्रैवल और इथार्ड एयरलाइंस भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। सो जी, अब बात कर लेते हैं जी मेलबर्न यूनिवर्सिटी की। इस विक्टोरिया वाले मेलबर्न वाले बहुत स्टूडेंट्स हैं जी, भर भर के स्टूडेंट्स हैं जी। अब आपके लिए ये अपडेट है भाई, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई आपको तो यूनिवर्सिटी भी एंटर नहीं करने दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया तो छोड़ो, आपको यूनिवर्सिटी वाले भी एंटर नहीं करेंगे अगर आपने कोई ऑथेंटिक टीजीए वाली अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं लगवाई। सो जी, ये देख लीजिए, फ्रॉम नवंबर 5 एनीवन हु एंटर्स द यूनिवर्सिटी ऑफ द मेलबर्न कैंपस वेदर दे बी स्टूडेंट स्टाफ कॉन्ट्रैक्टर और विजिटर विल नीड टू बी फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। उनको अलाउड नहीं करने दिया जाएगा एंटर करना जब तक वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है कोविड-19 से। सो जी, ये डिसीजन जो है जी वो पब्लिक हेल्थ एडवाइस ने लिया है जी, विक्टोरियन गवर्नमेंट के साथ बैठ के लिया। अभी नवंबर 5 से सारे कुछ वैक्सीनेटेड होना चाहिए क्योंकि अब तो विक्टोरिया के अंदर लोगों ने मास्क के बिना भी घूमना शुरू कर दिया, चाहे वो स्टेट है जी, चाहे वो CBD के सेंटर में है जी, चाहे वो RMIT यूनिवर्सिटी है, चाहे वो मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कौन सी भी यूनिवर्सिटी है और चाहे वो रीजनल एरिया है।
बिना मास्क के लोगों ने घूमना शुरू कर दिया, जो फुली वैक्सीनेटेड है। और 8 नवंबर से जी इनकी बूस्टर डोज भी शुरू होने वाली है, सो इनको और ज़्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगी जी फुली वैक्सीनेटेड बंदों को ट्रैवल करना बिना मास्क के। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मनप्रीत वोरा से अपडेट निकल के आ रही है, जो इंडिया के हाई कमीशन के हेड हैं जी, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ बात करते हैं, उनसे अपडेट निकल के आ रही है। ग्रेट न्यूज, डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज सेट टू रिज्यूम सून, थैंक यू एयर इंडिया क्वांटस टू प्लान बिंग फ्लाइंग ऑन दिस रूट फ्रॉम दिसंबर से सारे रूट फाइनल है जी, उन पे ट्रैवल शुरू होने वाले हैं। एयर इंडिया के साथ भी बात शुरू है जी, एयर इंडिया भी ट्रैवल करेगी, रिज्यूम कर देगी अपनी फ्लाइट्स को 15 नवंबर 2021 से दिल्ली सिडनी रूट्स पे। प्राइस अ वीक जो है जी ये सर्विस चलने वाली है, और बुकिंग ओपन फॉर 1200 आवर्स IST टुडे थ्रू एयरलाइंस, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप बुकिंग करवा सकते हैं। अब सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जी टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट फोरम CEO मार्गी ओस्मोट की बात करते हैं जी। उन्होंने बोला ऑस्ट्रेलिया नीड टू गेट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैक एज सून एज पॉसिबल। कहीं तो अपडेट आ रही है जी, चाहे स्टूडेंट वापस भी आ जाए तब भी इनका जो खर्चा पानी इतना इन्होंने लॉस हुआ है वो कंप्लीट नहीं होने वाला। और सारे मिनिस्टर जो है जो अपोजिट पार्टी के भी हैं, उन्होंने भी अब कहना शुरू कर दिया भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रायोरिटी दे, उनको वापस बुलाएं। उन्होंने बोला है भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट को जल्दी से जल्दी वापस बुलाना होगा, बट ऑल्सो प्रोवाइड द स्किल्ड वर्कर फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री। सो जी इनकी प्रायोरिटाइज जो इन्होंने जो प्रायोरिटाइज की हुई है जी कैटेगरी, उसके अंदर पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं जी, उसके बाद जो है जी वो स्किल्ड माइग्रेंट्स का नंबर आता है। तो जी पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट आएंगे तो फिर ही स्किल्ड माइग्रेंट्स आने वाले हैं, जो कि इनको बहुत ज़्यादा जरूरत है अपने टूरिज्म सेक्टर के अंदर। अब जो ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म मिनिस्टर ने भी कहना शुरू कर दिया अभी, जो इनके CEO हैं उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट को जल्दी से वापस लेके आए। डेस्परेटली जो है जी वो वेट कर रहे हैं, उनकी जो मार्केट जो है जी वो इतनी ज़्यादा अभी हाइक पे नहीं है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के होने से होती थी। सो जी इसलिए उनको रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं स्कॉट मॉरिसन को भी स्टूडेंट्स का प्लान जल्दी लेके आए ताकि इनका ट्रैवल शुरू हो। सो फ्रेंड्स, आपको फिर से कह रहा हूँ वैक्सीन अच्छी वाली लें, सोच समझ कर लें। इंडिया के अंदर फाइजर मोडरेना नहीं है जी, एस्ट्राजेनिका कोविशील्ड वैक्सीन एक ही है। कईयों को तो ये भी नहीं पता भाई एस्ट्राजेनिका और कोविशील्ड वैक्सीन एक ही है। सो जी आप कोविशील्ड वैक्सीन को ही प्रेफर करें। कोवैक्सीन अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर वैलिड नहीं है और ना ही TGA की साइट के ऊपर लिखा हुआ है। वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, और जो कह रहे हैं जी 2022 जुलाई की वीज़ा अप्लाई करें, सो जी आप डेफिनेटली 110% अप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, क्वींसलैंड में इस टाइम 63% वैक्सीनेशन हुई है जी, और वो कह रहे हैं दिसंबर 17 तक हमारी 80% होने के चांसेस हैं, और हम इसके ना होते हुए भी अपने बॉर्डर्स रीओपन करेंगे। To that 80% rate, and we know what's coming after we do open up is entirely dependent on that vaccination rate. So we definitely need to aim for 80 and keep going and try and get it as high as we can. But it's around 63% at the moment. I mean, you've got a long way to go, right? Oh, absolutely. It's clear we're nowhere near where we need to be able to open up safely, but that's why we need to do everything we can, like we're hearing about today, to get that rate up, get the vaccine to as many people as we can who haven't had a chance to yet, and make sure we support that increase in access by good communication to make sure everyone knows why it's so important. सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपडेट बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तक पहुँच सके और आपको मैं अप टू डेट रख सकूँ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।